नमस्कार, सीमा त्रिपाठी रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हमारे यहाँ हो रही है बारिश। बच्चों ने कुछ नाश्ता कर लिया था तो अब कह रहे हैं ज़्यादा कुछ खाना नहीं है, शाम का टाइम है। बच्चे कह रहे हैं प्याज के पराठे बनाइए मम्मी, तो बस अब बनाने चल दिए हैं प्याज के पराठे। आप लोग देखें किस किस को पसंद है प्याज के पराठे। हमारे यहाँ तो सभी को बहुत पसंद है। तो ये हल्की फुल्की जब भूख होती, ज़्यादा कुछ खाना नहीं होता है, तो यही बनाती हूँ मैं कभी कभार। तो प्याज हमने काट लिए हैं, 5 से 6 प्याज लिए थे मीडियम साइज के, वो काट लिए हैं लच्छे में। और ये 3-4 हरी मिर्च ली हैं, उन्हें भी काट लिया है। तो अब देखिए आगे हमें और क्या क्या चाहिए। ये हमने 3 कप लिया है गेहूं का आटा, और ये लिया है बेसन, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, घी। तो अब चलते हैं, पहले हम आटा लगा लेते हैं। ये जीरा और अजवाइन है, इसे हम थोड़ा सा क्रश करके आटा में डाल देंगे, तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है पराठे में। तो पहले हम आटा लगा के रख देंगे। ये डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक। आप जैसा कम ज़्यादा आटा लें उसी हिसाब से नमक डाल लें। तो हम आटे को लगा लेते हैं। आटा ज़्यादा गीला नहीं रखना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले लगा लेंगे आटे को, फिर करेंगे आगे की तैयारी। आटा थोड़ा सॉफ्ट ही रहना चाहिए, ना टाइट और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, हल्का सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मल पराठे का लगाते हैं वैसे ही लगा लिया है। तो अब इसे हम ढक के रख देते हैं साइड में। तो अब हम प्याज तैयार करेंगे। इधर चढ़ा देंगे एक कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है ये देसी घी 2 चम्मच। और देसी घी डालने के बाद प्याज डाल देंगे कढ़ाई में। प्याज को हल्का हल्का फ्राई करेंगे। हरी मिर्च को भी इसी में डाल देते हैं। अब प्याज को धीरे धीरे फ्राई होने देंगे, कम से कम 2 मिनट के लिए। अब इसमें और ये जो मसाले हमने रख रखे हैं, इनमें ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ी सी हल्दी डाली है 1/4 चम्मच। ये आधी चम्मच है लाल मिर्च पाउडर। और ये बेसन को भी इसी में डाल के हल्का हल्का भूनेंगे, तो इसमें बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी और खाने में भी पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो हम प्याज को धीरे धीरे भून लेते हैं। तो हमारा प्याज भूनकर तैयार है लगभग। अब इसमें नमक डाल लें। नमक डालने के बाद भी अभी थोड़ी देर और चलाना है हमें इसे। प्याज को अधिक भूनना ही नहीं है, मतलब हल्का हल्का ही भूनना है। प्याज हमारा भुन के एकदम हो चुका है तैयार। तो हम चलेंगे अब पराठे बनाने की ओर। ये हमने एक नींबू लिया है, इसे इसी प्याज में निचोड़ देंगे। ये नींबू डालने से थोड़ा खट्टापन आ जाता है पराठे में, तो और भी अच्छे लगते हैं। अब ये आप चटनी और चाय के साथ, जिसके भी साथ खाना पसंद करें, बहुत ही अच्छे पराठे बनके तैयार होंगे। नींबू निचोड़ दिया है हमने। अब थोड़ा सा और चला देते हैं, जो नींबू का खट्टापन पूरे प्याज में हो जाए। तो प्याज हमारा बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है भुन के। तो अब हम प्याज को उतार देंगे गैस से, चढ़ा देंगे तवा। अब पराठा बेल लेंगे, एक लोई लेंगे पहले। आटा हमारा तैयार रखा है, इसे 15 मिनट के करीब हो भी गए हैं। तो अब एक लोई ले ली है हमने, इसे बेल लेंगे एकदम रोटी की तरह। और ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, ना ज़्यादा पतला ही, एकदम रोटी की तरह रखना है इसको। तो हमारा पराठा बिल के हो गया है तैयार। आप जैसे बड़े छोटे साइज के बनाना चाहें पराठे, वैसी लोई लें। हम तो थोड़े मीडियम ही बनाते हैं, बहुत छोटे नहीं बनाते हैं।
तो ये ज़्यादा ना मोटा है ना बहुत ही पतला है। तो अब इसी पे लगा देंगे जो प्याज का मसाला बना के रखा है हमने, तो इसी पराठे पे लगा लेंगे बढ़िया से पूरे पराठे पे। अब लगाने के बाद 3 चम्मच डाल लिया है अभी हमने प्याज। अब इसे फैला देते हैं पूरे पराठे पे, कहीं छूटना नहीं चाहिए, सारे पराठे पे बढ़िया से फैला लेना चाहिए हमें। तो थोड़ा कम था एक तरफ तो हमने और ले लिया है आधा चम्मच प्याज, लगभग 4 चम्मच प्याज एक पराठे पे लगाना है। तो लग गया है। अब ये हमने ले लिया है चाकू, बीच में थोड़ी सी जगह बना के हम कट लगा देते हैं। अब इसे करेंगे फोल्ड, इसे 4 बार में फोल्ड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा पराठा बनके तैयार होगा। बच्चे इसे बहुत ही पसंद करते हैं। हमारे यहाँ तो अगर बच्चों को तीनों टाइम इसे खिलाओ तो तीनों टाइम खाने को तैयार हो जाएंगे। तो अब चलते हैं, बेल लेते हैं दोबारा से पराठे को। अब भर लिया है हमने इसमें मसाला प्याज का। तो अब ज्यादा इसे हमें पतला नहीं करना है, हल्का सा मोटा ही रखना है। ज्यादा अगर पतला करेंगे तो इसमें जो हमने प्याज भर रखा है वो बाहर निकल जाएगा। वैसे भी थोड़ा बहुत तो निकल ही जाता है, तो अगर ज्यादा पतला करेंगे तो बहुत ज्यादा बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये पराठा बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होता है। ये कभी अगर आपकी सब्जी बनाने का मन ना करे तो इसे बनाइए, बड़े चाव से खाते हैं बच्चे और बड़े भी। तो अब इसमें देसी घी लगा देते हैं। पराठा अधिकतर हम घी या मक्खन से ही बनाते हैं, तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और खाने में भी बहुत स्वाद लगता है। जिसे नहीं भी खाना होता पराठा वो भी खाने को तैयार हो जाता है। तो चलिए, पराठा हमारा बहुत ही अच्छा सिक के तैयार हुआ है। तो अब हमने दूसरा पराठा भी बेल लिया है, उस पे भी प्याज फैला दिया है। अब प्याज को अच्छे से पूरे पराठे में लगा लेंगे, तो उसे भी तैयार कर लेंगे पहले वाले पराठे की तरह। एक पराठा तो हमारा सिक के हो गया है तैयार। उधर दूसरे चूल्हे पे हमने चढ़ा दी है चाय। अब बच्चे बैठे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस पराठे का। और हो रही है हल्की हल्की बारिश, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। दूसरा पराठा भी तैयार है बेलने के लिए। अब इसे बेल के तवा पे डाल देते हैं। पहला पराठा निकाल के हम रख लेते हैं तवा से प्लेट में। तो दूसरा पराठा भी डाल दिया है हमने सिकने के लिए। पराठा काफी अच्छा बनके तैयार हुआ है। तीसरा पराठा भी उधर बेल लिया है। अब पहले 2 पराठे बच्चों को दे देते हैं चाय के साथ, जो इनका इंतजार हो जाए खत्म। अब हम एक एक करके सेकते जाएंगे और इनको देते जाएंगे। आप लोग भी जरूर ट्राई करें। अगर बनाते हैं तब तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं बनाते हैं तो एक बार जरूर बनाएं हमारे कहने से। आपको सब्जी बनाने की झंझट ही खत्म हो जाएगी बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों को तो सब्जी खिलाना ही है, ये कभी कभार बना के देना है। तो वैसे हमारे बच्चे चाय नहीं पीते हैं, पर ये पराठे के साथ तो जरूर चाय लेते हैं, या कचौड़ी बनाओ तो भी चाय लेते हैं। तो हो गया इनका इंतजार खत्म। आप भी जरूर बनाएं, हमारी वीडियो को लाइक करें।